भारत को काली जैसा खूंखार हथियार सौंपेगा इजराइल। इजराइल ने किया ऐसे पहले लेजर हथियार का टेस्ट जिसकी काट और तकनीक किसी के पास नहीं। अब इजराइल सबसे पहले डील करेगा भारत के साथ। भारत को सरप्राइज करने के लिए इजराइल है तैयार। दोस्तों, आकार में बेहद छोटा सा और ताकत में दुनिया की महाशक्ति देशों के पसीने छुड़ाने वाला इजराइल आज ऐसे हथियार रखता है जो अमेरिका, चीन, रूस के पास भी नहीं है। खुद अमेरिका भी इजरायली तकनीक से बने कई हथियार इस्तेमाल करता है। वहीं इजराइल भारत को कोई भी हथियार देने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता है। हाल ही में आपने इजराइल और फिलिस्तीन की जंग जरूर देखी होगी। तब इजराइल ने पहली बार दुनिया के सामने अपने आयरन डोम की ताकत को दिखाया था। तब उसी समय इजराइल ने बयान जारी करके भारत को ये हथियार सौंपने का ऐलान कर दिया था। जबकि कई ऐसे देश हैं जो इजराइल से ये हथियार खरीदने की बात कह चुके हैं, लेकिन इजराइल ने इस हथियार को अभी तक किसी को नहीं बेचा है। खुद अमेरिका भी आयरन डोम इजराइल से खरीदना चाहता है। अब इजराइल ने एक और हथियार को दुनिया के सामने पेश कर दिया है जिससे पूरी की पूरी दुनिया हैरान है। ऐसा करके एक तरह से इजराइल ने बड़ा धमाका कर दिया है। इजराइल ने ड्रोन, मिसाइल और दूसरे हवाई खतरों को रोकने के लिए लेजर आधारित सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है जो पूरी तरह से सक्सेस रहा है। ऐसा हथियार रखने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश बन चुका है और खास बात यह है कि इजराइल इस हथियार को भारत को देने वाला है। तो दोस्तों, आखिर इस हथियार के अंदर ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया हैरान परेशान है? और सबसे पहले आखिर इजराइल ने क्यों भारत के साथ ही डील करना सबसे उचित समझा है? इसके पीछे की असल कहानी क्या कुछ है, जरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, इजराइल ने अपनी तकनीक से एक बार फिर से दुनिया को हैरान कर दिया है। इजराइल ने ड्रोन, मिसाइल और दूसरे हवाई खतरों को रोकने के लिए लेजर आधारित सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में इजराइल ने दुनिया का पहला एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आयरन बीम लेजर इंस्पेक्शन नाम दिया गया है। यह दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जिससे यूएवी, रॉकेट्स और मोर्टार को नीचे गिराने के लिए एक लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे एक शॉट के लिए महज $3.5 का खर्च आता है। इजराइल के रक्षा वैज्ञानिकों के मुताबिक उच्च शक्ति वाले आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सुनने में ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। डिफेंस की दुनिया में एक्सपर्ट्स इसे गेम चेंजर कह रहे हैं। इसे ऑपरेट करना बेहद आसान है, साथ ही इसका खर्च भी बहुत ही कम आता है। पिछले कई सालों में इजराइल में इसको लेकर के कई तरह के टेस्ट किए गए थे। इस तकनीक को राफेल हथियार बनाने वाली कंपनी ने तैयार किया है। लेजर सिस्टम का एक नकारात्मक पक्ष यह है कि ये लो विजिबिलिटी में अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है, लिहाजा अगर बादल और खराब मौसम हो तो इसे ऑपरेट सही से नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में इजराइल ने कहा है कि वो हवाई जहाज पर भी सिस्टम को लगाने की तैयारी कर रहा है जिससे कि बादलों के ऊपर रखकर इसे सही दिशा में निशाना साधा जा सकता है। इस पर फिलहाल काम चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम को गाजा के पास तैनात किया जाएगा क्योंकि गाजा के पास से ही इजराइल के ऊपर सबसे ज्यादा रॉकेट फायर होती हैं जिनको इजराइल का आयरन डोम अक्सर गिराता रहता है। दोस्तों, इजराइल के रक्षा वैज्ञानिक इस लेजर तकनीक को एक गेम चेंजर तकनीक बता रहे हैं। ये तकनीक काफी सरल है और ये ज्यादा खर्चीली नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश का रक्षा मंत्रालय पिछले कई सालों से लेजर आधारित डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा था। पिछले साल हुए एक परीक्षण में डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन को मार गिराया था, लेकिन हाल ही के अंदर जो परीक्षण हुए हैं वो बेहद सक्सेस रहे हैं। अब दोस्तों, इजराइल ने इसे साल 2024 तक अपने देश के अंदर तैनात करने की बात कही है, लेकिन सेना चाहती है कि यह तैनाती इससे पहले ही हो जाए। दोस्तों, इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इजराइल दुनिया के पहले उन देशों में से शामिल है जो वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए शक्तिशाली लेजर तकनीक का उपयोग करने में सफल रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसको लेकर के बहुत कम जानकारी सामने आई है कि ये लेजर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा प्रभावी है, लेकिन इससे जमीन पर, हवा में और समंदर में तैनात करने की उम्मीद है। और दोस्तों, हाल ही के दौरान आपने देखा भी होगा कि समंदर के अंदर इजराइल ने बेहद सटीक तरीके से इसका परीक्षण किया था। इजराइल अपने सबसे कट्टर दुश्मन ईरान और हमास से मुकाबला करने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगा हुआ है क्योंकि हाल ही के दौर में उसका आयरन बीम 50% तक की सक्सेस रहा था। उसके अंदर कई तरह की दिक्कतें आ गई थी जिनको दुरुस्त करने में उसके वैज्ञानिक लगे हुए थे, लेकिन अब इस नई रक्षा प्रणाली में
बहुत तगड़े फायदे नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रक्षा वैज्ञानिकों ने कहा है कि इजराइल का इस नए और कमाल के हथियार का सफल टेस्ट करना इजराइल नहीं बल्कि अब भारत के लिए भी बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि भारत आयरन डोम के बाद इस नए हथियार की डील जरूर कर सकता है, क्योंकि इस हथियार को एलओसी या फिर एलएसी पर आसानी से तैनात किया जा सकता है और इजराइल हमेशा से ही भारत को हथियारों के मामले में सपोर्ट करता आया है। लिहाजा अब भारत सरकार भी इसको लेकर के तेजी से कदम आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों, इजरायली एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसका आयरन डोम सिस्टम बहुत ज्यादा सफल रहा है और अभी तक उसने 90% तक रॉकेट हमलों को तबाह कर दिया। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि यह सिस्टम बहुत ज्यादा महंगा है और इस मामले में दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि गाजा से हमास का कोई भी आतंकवादी कुछ डॉलर से ही रॉकेट दाग सकता है और उसे आयरन डोम से तबाह करने के लिए हजारों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। लिहाजा दोस्तों, इजराइल इस हथियार को 1 साल के अंदर ही इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। इजराइल इससे पहले भी कई तरह के सिस्टम बना चुका है ताकि लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर के रॉकेट तक को बीच रास्ते में ही तबाह किया जा सके। इतना नहीं, इजराइल ने अपने टैंकों को भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस कर दिया है। इजराइल का इन दिनों ईरान के साथ परमाणु डील को लेकर के तगड़ा तनाव चल रहा है।